राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। तो आप लोग ध्यान से सुनना पूरी खुशखबरी को और पूरा वीडियो फुल वॉच करना है। इतना सा भी नहीं छोड़ना वीडियो, ठीक है? इतना सा भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरी तरह से देखना और पूरी सब लोगों के पास भेजना, शेयर कर देना इस चैनल मतलब ब्लॉग को। तो फ्रेंड मैं बात करती हूँ आपको, शिवानी की बात बता रही हूँ। आज मैं गई थी शिवानी के घर पे। जैसा कि हमने आपकी वीडियो में सुबह की वीडियो में बताया था, मैं आज कहीं जा रही हूँ और मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो मैं गई थी आज शिवानी के घर पे, क्योंकि मुझे मांगनी थी माफ़ी। कुछ लोगों की वजह से हमने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों का पछतावा करने गए थे, उनसे गए थे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है? तो आपको पूरी हकीकत बताते हैं हम कहाँ से गए, कैसे गए। मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं जाऊंगी शिवानी के घर पे, और मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि मुझे शिवानी मिलेगी वहाँ पे। मैं सोच रही थी अगर उनकी माँ भी मिल गई मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मुझे उनकी माँ से माफ़ी मांगनी थी, यानी कि शिवानी से नहीं उस टाइम, ठीक है? मेरा जो मन कह रहा वो बता रही हूँ, क्योंकि मैंने माँ के लिए गाली गलौज किया था बहुत ज़्यादा। तो मैं जो मेरे साथ हुआ मैं वही आपको बताऊंगी और बिल्कुल हकीकत बताऊंगी, क्योंकि मैं इस टाइम मैंने भगवान के दरबार से आई थी, मैंने बोल दिया था मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। आज इसमें एक एक बात की मेरी सच्चाई है। तो फ्रेंड मैं गई थी शिवानी के घर पे। वहाँ पे गए तो जैसे वहाँ पे उतरे तो मेरे काँप रहे थे हाथ पैर, सही बता तो, क्योंकि अभी तबीयत सही भी नहीं थी और आज मैंने डांस भी किया थोड़ा सा, देख लेना, खुशी की वजह से। तो वहाँ पे हम जैसे ही गए तो ईशु था, पता नहीं ईशु ही था, हाँ ईशु था। तो ईशु ने गेट खोला, बड़ा गेट था। गए थे हम 12:30 बजे के टाइम पे। ईशु ने गेट खोला तो हम अंदर ऐसे ही घुसे चले गए। मैंने पूछा नहीं किसी से, ना मैंने कुछ भी, मैं सीधी चली गई अंदर। मैंने देखा शिवानी छोटे अपने भानेज को, जो दीदी का लड़का है, वो उसे लैट्रिन करवा रही थी लैट्रिन में। तो शिवानी तो पहले चौंक गई कि मतलब मैं मुंह बांध के गई थी, क्योंकि मुझे अरे यारी में आप सभी जानने लगे हैं कि ये पार्लर वाली है। तो मैं गई वहाँ पे। जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा लैट्रिन करवा रही। पहले तो मुझे हंसी आई, हकीकत बताएं, पहले तो मुझे वो चीज़ हंसी आई देखकर। मैंने कहा, मैं जैसे ही घुसी तो वो सीधी लैट्रिन के बाहर बैठी थी। वो अपनी भाषा में बोलती है, बच्चों से भी अपनी भाषा में बात करती है। तो वहाँ पे जब देखा तो हम तो लैट्रिन वो साफ करवा रही थी। तो मैं गई अंदर, मैंने दीदी से पूछा, दीदी बैठी थी वहाँ पे, जो बात है हकीकत बोल रही हूँ। और जो दीदी खाट पे लेटी थी, मम्मी भी खाट पे खाना खा रही थी शायद, हाँ नीचे ज़मीन में बैठ के खाना खा रही थी। तो मैंने कहा दीदी मैं बैठ जाऊँ खाट पे? तो फिर हाँ बैठ जाओ, कौन हो, कहाँ से आई हो? तो हमने मुंह खोला तो हम बैठ गए। तो शिवानी ने मुझे पहचान लिया कि अच्छा आंटी है, पार्लर वाली आंटी है। मम्मी ने पूछा उनकी कौन है, तो शिवानी ने बोला कि आंटी है पार्लर वाली। तो कहाँ से आई? तो हमने बताया हम दिदियापुर से आए हैं, माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। तो मम्मी उनकी बोली तो हमने तो माफ़ कर दिया। तो हम तो उसी टाइम जान गए थे कि आप भड़काने में चल रही, हम होते कौन माफ़ करने वाले, लेकिन हम फिर भी तुम्हें माफ़ कर रहे। पहली बार में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, कसम से। पहली बार में उन्होंने तुरंत यही बोला, हम कौन होते माफ़ करने वाले, हमें पता था कि तुम भड़काई में चल रही हो और मैंने तुम्हें बेटा माफ़ कर दिया। तो मैंने कहा यहाँ आ जाओ खाट पे। तो कह रही आप आ जाओ यहाँ पे, मतलब तुम आ जाओ यहाँ पे, अपनी भाषा में तुम आ जाओ यहाँ पे, हम बैठे हैं। तो हम दीदी की खाट से उठ के मम्मी की खाट पे चले गए। सॉरी, आज से हम शिवानी की मम्मी नहीं बोलेंगे और आज से हम उनको मम्मी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, एक माँ का दर्जा मुझे, मतलब बेटी का दर्जा दिया, समझ गए हो? उन्होंने एक बेटी का दर्जा मुझे दिया। जो पब्लिक बोलती है, आज मुझे पब्लिक की बातों का और उनके घर के लोगों का समझ आ गया है कि वो लोग कैसे हैं। तो मैंने कहा आंटी
मैं तो पहली बात तो इस चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, मुझे गालियाँ मैंने तुम्हें दी हैं, उन शब्दों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। तो मेरे आंसू निकले आए। आंटी जी बोली कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो भगवान से भी होती हैं और गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, तो क्या माफ़ नहीं किया जाएगा? ऐसी बोली वो कि माफ़ नहीं किया जाएगा, माफ़ तो मैं पहले ही कर चुके हैं, ये बोली। तुम मेरे घर पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई मेरे घर पे। तो मुझे बहुत अंदर से मतलब बहुत गंदा महसूस हुआ। बताओ, एक इंसान ने मुझे कब का माफ़ कर दिया और हम इनकी डर की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे इनके दरवाजे तक, कि मैंने कितनी कितनी गलतियां करी और फिर भी आंटी ने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बहुत देर तक बैठी रही। आंटी को मैंने अपनी सारी बातें बताई कि मुझे कैसे कैसे मैंने सबके जो जो था वो तो सभी लोग जानते हैं, कौन भड़काने वाला है कौन नहीं है भड़काने वाला, समझ गए हो, सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने पूछा किसने किसने भड़काया, हमने सबका नाम बताया। भाई यही लोग हमारे पार्लर पे गए थे, आप लोगों को देखने को वीडियो में बराबर मिला है। तो कहने कि वो तो हम लोग पहले से समझ रहे थे तुम भड़काए में चल रही हो। फिर दीदी भी यहाँ से उठ के आ गई, हमारे पास बैठी आके कही हमें तो लोगों को तो पहले ही पता था कि आप भड़काए में चल रही हो। मम्मी बोली कि हम अगर माफ़ नहीं तुम्हें करेंगे तो फिर कौन माफ़ करेगा, हैं? मेरे लिए तो जैसी शिवानी है वैसी तुम हो, हकीकत बता रहे भगवान कसम। आज मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि चलो खुद की अपनी माँ है जो हमें इतना दिलासा दे रही है। उन्होंने यही कहा कि जैसी मेरे लिए शिवानी है वैसी तुम हो। और 2-3 लेडी जो और आई थी दिव्यपुर की थी, उन्होंने भी देखा कि ये पार्लर वाली है, तो सभी ने उन्होंने बोला कि पूरी दिव्यपुर जानती है, सभी लोग जानते हैं, मतलब पूरी पब्लिक जानती है, पूरी ऑडियंस जानती है शिवानी की कि किसके भड़काने पे ये चली हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला कि मतलब तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए थी, तुम्हें भी थोड़ा इतना ज्ञान होना। हमने कि आंटी हम क्या करें, हमसे हो गई गलतियाँ, हम इसी वजह से तो माफ़ी मांगने हैं हमें। तो बोली कोई बात नहीं, आंटी बहुत अच्छी है, शिवानी बेटा बहुत अच्छी है और तुम्हें माफ़ कर देगी। जो बातें थी उसने जो मैंने वीडियो में बोली थी उसके लिए उल्टा सीधा गालियाँ दी थी, उसने मुझे सारी बातों से मतलब हमें जवाब दिया कि आंटी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमारी पोजीशन ख़राब हुई, हमारा करियर ख़राब हो जाता, या मुझे कोई जात बरादरी से मतलब क्या 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 बोलता है। तो उस चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि जिस चीज़ के लिए तुमने नाम बोला था कि ये है जात बरादरी में ये है, फिर तुम उन्हीं के घर में आई, तुम्हें कैसा लग रहा? हमने मुझे बेटा बहुत अच्छा लग रहा, मैं इंसानों को नहीं जान पाई उस टाइम, मुझे इस चीज़ का पछतावा आया। तो फिर शिवानी ने बहुत अच्छे से बात करी कि आंटी हम ऐसे नहीं हैं, कि आपने जो बोला था कि हम तुम्हें थप्पड़ मार देंगे निकल जाओ बाहर, इस वजह से हमने ये गुस्से में आके ये चीज़ बोली। और हकीकत है, जो बात है उनको खुद नहीं पता थी कि सीमा ने फेशियल कराया है या नहीं कराया, शिवानी को नहीं पता था। सीमा ने शिवानी को यही बताया कि हम पार्लर पे गए थे और फेशियल करवा के आए थे। इसमें शिवानी की यहाँ पे गलती नहीं है। सीमा ने ये बोला था कि हम पार्लर गए थे फेशियल करवा के आए तो दाने निकल आए, तो उसने वही बात यहाँ पे बोल दी आके, उसकी यहाँ पे गलती नहीं है, जो बात है वो बोल दी। अब भगवान जाने हमसे यही बोला गया। अब मुझे भी लग रहा कि यही बात होगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यही बातें सोच रही हूँ कि यही बात होगी, नहीं तो इंसान एकदम ऐसे नहीं बोलता। फिर गोरेलाल भैया वहाँ पे थे, उन्होंने भी बोला ये बात तो हमें भी पता है दीदी, 3000 रुपये में फेशियल कौन देगा और मेकअप कौन करेगा, और क्या बोलते हैं, शिवानी बोली कि मैं तो 20-20 हज़ार रुपये दे के आती हूँ और मुझे खुद पता होना चाहिए, खुद मैं जानकारी है मुझे कि फेशियल और मेकअप कितने का होता है। तो फ्रेंड मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, शिवानी ने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी। मैं गई थी तो शिवानी तो एकदम चौंक गई थी कि ये कौन आ गया। मुझे लग रही थी प्यास बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम ये सोच के गई थी कि मैं अपने घर में आई हूँ और एक माँ से माफ़ी मांगने आई हूँ। तो इस वजह से मैंने पानी मांग के पिया, पानी कि मुझे पानी पिला दो बेटा। शिवानी ने तुरंत पानी दिया आके। फिर गोरेलाल भैया आए, बहुत सारी, कम से कम हमारी 3 घंटा तक चर्चा चली। 3 घंटे तक, 12 बजे के गए हम, 4 बजे आए हैं,
जब मैंने वीडियो छोड़ा शॉर्ट वीडियो। 3 घंटा तक हमारी पूरी टोटल बात चली, जो थी बातें हमने कही, जो सारी वीडियो में थी। शिवानी ने हमसे सारी बातें पूछी कि तुमने आंटी ऐसे क्यों बोला, किसके। हमने कहा बेटा हमारे अंदर बुद्धि नहीं थी। तो कहने लगी कि आंटी हम आपसे बहुत छोटे हैं, फिर भी हमने कोई आपके लिए वीडियो नहीं बनाया, सोशल मीडिया पे नहीं डाला कि ये आंटी हमारे लिए इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो हम भी इनके बारे में। हमने कहा आपके पास सिखाने वाले बहुत कम थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। तो कह रही कि नहीं हमारे पास मीडिया वाले बहुत लोग आ रहे थे, हम भी चाहते तो वीडियो बना के डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाली। मगर अच्छी रहा बेटा आपने नहीं डाली, बहुत अच्छा किया आपने। फिर गोरेलाल भैया से हमारी काफ़ी देर तक बात चली, बहुत देर तक। शिवानी जाने वाली थी कानपुर, 12:30 बजे निकलने वाली थी। वो मेरी वजह से, समझ लो मेरी वजह से 2 घंटे तक मेरे पास बैठी, बराबर मेरे पास बैठी 2 घंटे तक, और मेरी बातचीत होती रही। जो मेरा कोर्ट का फैसला था, तो उन्होंने कहा कि आप आंटी मेरे पास आई हो, जो चीज़ होगी हम लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, और ज़्यादा लंबा केस नहीं खींचेंगे। तुम्हें भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी, उसमें हम भी आते जाते रहते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। तो फ्रेंड यही चीज़ें मेरे साथ हुई वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी से तो मेरी कम से कम घंटों बात हुई, 3 घंटे में। शिवानी भी 2 घंटे बाद चली गई कानपुर के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको जाना था कानपुर, शूट चल रहा था उनका, मतलब शूटिंग चल रही थी किसी चीज़ की। तो बहुत सारी बातें हमसे शिवानी ने करी, बहुत सारी बातें कि तुम ऐसे ऐसे लोगों के भड़काए में आ गई, अगर तुम ये चीज़ नहीं करती, तुम मेरे घर पे आती, हमसे एक बार मिल लेती आके, और तो हम वही चीज़ वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर देते। और ये भी बोल रही थी कि हम और अभिषेक भाई तुम्हारी, कि मैं तुम्हारे गेट के सामने गाड़ी खड़े करके बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे। तो मैं सोच रही थी, अभिषेक खुद बोल रहा था कि आंटी अगर बाहर निकले तो आंटी से कुछ बात करी जाए, इन्हें समझाया जाए, और केस को हम भी ख़त्म करें और बात को ये भी ख़त्म करें, एक आध मम्मी से माफ़ी मांग ले तो बात यहीं ख़त्म करें। तो शिवानी बोल रही थी कि मम्मी अभिषेक खुद बोल रहे थे कि आंटी के घर दुकान पे चले या ना चले। तो मैंने कहा बेटा आ जाती उसी टाइम, थोड़ा हमें समझा देती तो कम से कम ये कल काम तो ना होता हमसे। तो कह रही कि आंटी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और हिम्मत इस वजह से नहीं पड़ रही थी कि हम जाते तो आप तुरंत वीडियो बनाने लगती तो फिर और हमारी इमेज कम होती। तो इस वजह से हम फिर निकल गए वहाँ पे। हमने और अभिषेक ने बहुत ज़्यादा सोचा। फिर आप वीडियो पे वीडियो बनाती चलेंगी, आपके पास लोग भड़काने वाले आते ही रहे, आते आते इतना भड़काया तो मुझे बेबस होके मुकदमा करना पड़ा तुम्हारे ऊपर। दोनों के ऊपर मुकदमा है, तुम्हारे ऊपर भी उनके ऊपर भी। तो मुझे ज़बरदस्ती फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा करना पड़ा। नहीं तो अगर तुम बाहर निकल आती या मुझे देख लेती कि शिवानी यहाँ पे खड़ी है, तो आप बाहर आके हमसे कुछ बोलती तो हम आगे कदम अपने बढ़ा पीछे कर लेते। मुझे वहाँ पे ये भी पछतावा हुआ। फिर गोरेलाल भैया बोले कि मैंने तुम्हें समझाने की दीदी बहुत कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी। जब ये केस चलने वाला था, जब आप गालियाँ दे रही थी उस टाइम, तो मैंने आपके पास कॉल भी की थी, उन्होंने मेरे पास कॉल भी की थी। गोरेलाल भैया ने मुझे समझाने की कोशिश करी थी। जो ये बोला गया था बाद में कि हमारे पास कॉल आ रही है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा, मुझे धमकी दी जा रही, तो वो कॉलें आ रही थी गोरेलाल भैया की। वो कॉलें आ रही थी गोरेलाल भैया की। तो वो बोल रहे थे कि हम आपको समझाना चाहते थे कि आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगी, इन चीज़ों से दूर हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। तो उस टाइम हम भी नहीं समझे थे कि हम सोच रहे थे क्या पता कुछ शिवानी उल्टा सीधा मेरे साथ करवा रही हो, ये नहीं हम समझ पाए। तो गोरेलाल भैया बोल रहे थे कि मैंने कई सारे नंबरों से, अलग अलग नंबरों से फ़ोन तुम्हारे पास मैंने खुद किया था। उन्होंने बताया कि हम लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कंडीशन खुद गिरी हुई थी और आप इस तरह से मतलब खिंच जाओ, और हम लोग खुद समझते थे कि ये लोग तुम्हें फंसा रहे हैं, तुम इतनी खुद मतलब तुम्हें इतनी जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो तुम इनकी जाल में फंसती चली जा रही, मतलब तुम्हें इतना इन्होंने फंसा दिया, इतना फंसा के फिर तुम्हें लात मार दी। ये लोग सब लोग वहाँ पे कह रहे थे कि जब हम लोग आपस में बैठते थे ना, तो सारी बातें करते थे कि इस पार्लर वाली को गड्ढे में ये डालने की कोशिश कर रहे हो, और एक दिन गड्ढे में ये पार्लर वाली गिर जाएगी, समझ गए।
तो गोरेलाल भैया कह रहे थे आपको ये तो जरूर लग रहा होगा कि ये हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन वो तुम्हारे सपोर्टर नहीं थे, सपोर्टर नहीं थे। ये तुम्हें उठाना नहीं चाहते थे, तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, सबकी नज़रों में, पब्लिक की नज़रों में गिराना चाहते थे। वही हुआ। तो शिवानी बोल रही थी कि ऐसा आपको आंटी नहीं करना चाहिए था, हमने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, होते कौन माफ़ करने वाले, और हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और मैंने वीडियो नहीं बनाई है उस चीज़ की, क्योंकि मैंने उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई है। वीडियो बनी है सिर्फ क्या बोलते हैं उनकी, आंटी ये बताओ जो आपने मुझे गालियाँ दी हैं, जो मुझे गालियाँ दी तुमने उस जात को लेके मेरे गालियाँ दी हैं, तो मैं उस चीज़ से कैसे उभर पाऊँगी। मेरी भी इज्जत है कुछ भी। तो मैंने खुद कहा मैं कहीं वीडियो बनाऊँ और पब्लिक को दिखा दूँ कि ये पार्लर वाली खुद आई है माफ़ी मांगने के लिए और इस तरह से बोल रही है। मुझे कोई शर्म नहीं लगेगी पब्लिक के सामने माफ़ी मांगने में। और जो भी हो तुम्हारे हिसाब से, अभिषेक भाई के हिसाब से अपना डलवा देना। और ये भी कह रही थी हो सकता है ये वीडियो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हैं। हो सकता है पब्लिक की जाए और नहीं भी कर सकते हैं पब्लिक। तो वीडियो बन चुका है, अब पब्लिक की बात है, पता नहीं करें या नहीं करें, वो उनकी मर्जी है। हम किसी को उसमें हम वो नहीं कहते कि हाँ तुम ये पब्लिक करो। और मेरी जो बात है, और गोरेलाल भैया ने ये बोला है कि आपस में आप हमसे कांटेक्ट रखना, फ़ोन करते रहना, आप जितना हमारे पास बनेगा गुंजाइश जल्दी से जल्दी इसको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ देखी थी मैंने शिवानी के लिए, तो उसने यही बोला कि हमसे कंट्रोवर्सी करके, मतलब हमने उल्टा सीधा बोल के आंटी ने अपनी हालत क्या कर ली, देखो इनकी शक्ल क्या हो रही है, बीमार हो गई बेचारी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी इतनी तारीफ़ करी उसने। बीमार हो गई हैं, जब पार्लर पे गए थे तो कुछ और थे और अब कुछ और है। हमने कहा बस, कहते ना कि इंसान को कर्मों की सज़ा यही मिलती है। मैंने किसी माँ को या किसी बेटी को मैंने गलत बोला है, मेरे मुंह से एक जो कहलवाया गया, जो मैंने बोला है, उसकी सज़ा मुझे भोले बाबा ने दी है। मेरा एक्सीडेंट करके मुझे भोले बाबा ने इतनी बड़ी सज़ा दी है। तो ये ठोकर मुझे बहुत तगड़ी लगी है, ठोकर हकीकत बता। लेकिन ये ठोकर लगी ज़रूर है, लेकिन इसमें हमें सबक सिखा दिया इंसानों को पहचानने का, कि इंसान कैसे होते हैं। भगवान ने हमें यही दिखा दिया कि बुराई किसी की करने से कोई अच्छा इंसान वो नहीं हो जाता है, समझ गए हो। तो बुराई होता है और अच्छा इंसान अच्छा ही इंसान होता है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा हुआ। एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं, दुनिया वाले जो बोलते हैं ना कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, और शिवानी ऐसी है, शिवानी की मम्मी वैसी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, हकीकत बता रही, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही उनकी। आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ अपने व्यूज़ के चक्कर में या फिर तो फेमस होने के चक्कर में ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो देखा वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। और गोरेलाल वहाँ पे भैया बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मैं बोलूँगी कि मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, जो मेरा फैसला होगा। और हम लोग गोरेलाल भैया और शिवानी, अभिषेक भाई जो भी होंगे, जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा वहाँ पे बुला के और हम लोग पूरी मीटिंग करेंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, जब देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता, समझ गए हो। जितनी भी बातें होंगी हमारे बीच में होंगी, तो हम वो कह रही थी आंटी आप टेंशन मत लो, हम जितनी जल्दी होगा वो ख़त्म करवाएंगे। हमें भी पता है कि आप परेशान हो और हमें भी इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर भागे किसी के लिए। तो जो लोग भी भाई बुराई करते हैं ना शिवानी की, आज के बाद सालू दीदी तो थी धोने वाली, लेकिन उसके बाद हम भी आ गए हैं कि शिवानी के खिलाफ अब कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पहले जो बोलने वाले हैं उनके घर पे जाएं, उनके नेचर देखें जाके, फिर उसके बारे में कोई बात करें। अगर कोई गलत तरीके से बोलेगा तो उसका भी जवाब हम देंगे। और फ्रेंड एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमने उनसे तो माफ़ी मांग ली और आप लोगों से भी हम माफ़ी मांगते हैं कि वो चीज़ों से मुझे प्लीज़ अब गालियाँ मत देना। मैंने आपके कहने से और अपने दिल से माफ़ी मांग ली उनसे। अब मुझे उस चीज़ का बहुत पछतावा हुआ, जो चीज़ें मैंने की थी मैंने अपनी गलती मान ली, मैं अपने आप
कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि मेरे से जो गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। उसके लिए आगे हम कोई भी आप अपनी वीडियो में कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और आप लोगों का मुझे इस टाइम सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मुझे आगे बढ़ाओ। और पता है एक चीज़ और बताएं, थोड़ी सी हंसी भी हो रही थी वहाँ पे, हम लोग बातें भी कर रहे थे और हंसी भी कर रहे थे। कह रही थी चलो, मम्मी बोल रही थी कि कहते ना कि बुराई से इंसान को अच्छे बनने का मौका मिलता है। अभी तुम्हारी बेटा बुराई हुई है, फिर आगे से तुम्हें अच्छा बनने का मौका भगवान देगा। ये तुम्हें भगवान ने मौका दिया है तो उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो शिवानी भी बोल रही थी कि हाँ कि हम पार्लर पे गए, तुम फेमस तो हो गई, कम से कम तुम्हें इंसान मेरे नाम से जानने तो लगा। हमने कि हाँ बेटा ये तो बात हकीकत है कि आपके नाम से मुझे जानने लगा कि वही पार्लर वाली है। और उनके घर में जितने लोग मिलने भी आए थे ना, तो सब बोल रहे थे, हम बैठे थे तो बोले थे ये पार्लर वाली आंटी है, ये पार्लर वाली आंटी है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो गोरीलाल भैया हंसने लगे कि हाँ देखो, तुम्हारी इतनी पहचान बना दी है शिवानी ने कि तुम कहीं पे भी वीडियो बनाओगी या कहीं जाओगी तो तुम्हें शिवानी के नाम से इंसान पहचानेगा। और ये बात हकीकत है कि मुझे एक शिवानी ने एक नाम दिया है, पार्लर वाली आंटी। और राधे राधे ब्यूटी पार्लर के नाम से मुझे अब सब दुनिया देखेगी। जितने भी लोग देखेंगे, हम ये नहीं कहते कि हम फेमस होना चाहते, जितने भी हैं, जितने 10,000 5,000 20,000 जो जितने लोग हैं, वो लोग हमें इस तरह से इस नाम से जाने जाएंगे। और ये चीज़ मम्मी बोल रही थी कि कहते ना कि बुराई या पहले आती है जब अच्छाई आती। कहीं ना कहीं आज बुरा समय आया है तो कहीं ना कहीं कल अच्छा समय भी आएगा तुम्हारे लिए। ये मम्मी ने बोला था कि अच्छा समय तुम्हारे लिए आएगा, वो समय तुम्हें तुम्हारे बिहारी जी ने दिया है। तो मुझे अच्छा लगा। तो बहुत हंसी भी हुई, बहुत सारी हंसी हुई। गोरेलाल भैया ये बोल रहे थे कि तुम पार्लर पे गई हो, तुम वैसे प्रमोशन करने जाती हो, लेकिन तुम इस पार्लर को तुमने वायरल कर दिया है। तो इस हिसाब से बड़ी हंसी हुई, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा मिलके। और कहीं ना कहीं एक डर था जाने का। तो आंटी बोली कि अभी तक तुम क्यों नहीं आई? तो हमने कहा आंटी हमें डर लग रहा था आपसे। तो आंटी बोली कोई हम भूत थोड़ी ना है कि हम जो खा ले रहे, हम भी इंसान, तुम भी इंसान। तुम मेरे दरवाजे आती, हमसे बात करती हैं आके, तो हम ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को भगा देंगे। तो गोरेलाल भैया बोले कि आपको आना चाहिए था दीदी, आप नहीं आई, आपने यही गलती करी। आप पहले आ जाती तो ये सब इतनी चीज़ें नहीं होती। और एक चीज़ और बोलने लगे कि अगर इतनी चीज़ें नहीं होती तो फिर वायरल कैसे होती तुम? ये भी है। तो आप वायरल हो गई हो तो आप आराम से अपना काम करो, और जो बात होगी वो अपना आपस में बैठ के सब लोग बात कर लेंगे। गोरेलाल भैया और अभिषेक भाई, वीडियो मेरा पूरा बन चुका है, वहाँ पे पहुँच चुका है। अब जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी उनको वो चीज़ डालेंगे वो। और अगर उनको अच्छा लगेगा डालने में, अगर उनको अच्छा लगेगा डालने में तो वो डालेंगी। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो अभिषेक भाई नहीं भी डाल सकते। हम तो अभिषेक भाई से हाथ जोड़ रहे हैं, बस भाई मेरी थोड़ी सी मजबूरी इतनी है कि मेरा जो काम छूटा हुआ है ना, उस हिसाब से वो वीडियो थोड़ी सी पब्लिक कर देना। क्योंकि जो दुनिया की नज़रों में मेरी इमेज गिरी हुई है, जो मुझे इंसान ये समझता है कि तो पार्लर नहीं आता, बस उसके लिए मुझे थोड़ी सी ये दे देना कि मेरा पार्लर थोड़ा सा चल जाए। बस मैं अपनी रोजी रोटी के लिए तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि इस चीज़ के लिए आप ज़रूर कह देना, जो आपको समझ में आए, जो आप हमें मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो हमें मेरे लिए अच्छा लगे वो चीज़ आप डाल देना प्लीज़। और बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। जय माता की, जय भोले की।